काजमी साहब, डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, अश्विनी भट्ट जी, अबे बकाया जी, मेरे जितने भी साथी, मैं सिर्फ आपसे एक ही अपील करूंगा कि आपने सबको देखा है, सबको परखा आपने, क्या हालत थी। जैसे मेरे साथी बता रहे थे कि क्या हालत थी हमारी जब हम कश्मीर छोड़कर आए। ये देन किसकी थी? ये इन्हीं लोगों की देन थी जो अब भी मैदान में है। दिलावर साहब गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जानते हैं कि मैंने लोगों की खिदमत कैसे करनी है। पार्टी बनाई इसलिए थी कि हम लोगों की खिदमत कैसे कर सके। मुझे याद है कि मैं भी एमएलए था 2002 में, दिलावर साहब मंत्री होते थे। जब इनको पता चला कि ये गांव का लड़का है, गरीब का लड़का है, ये एमएलए बन गया है, तो मुझे इन्होंने इतनी, मैं बताऊं कि जो भी मैं काम लेकर जाता था ये सोचते थे गांव का है, गरीब आदमी। इन्हें मेरी पूरी मदद की। ये कहते थे आप ही चनैनी के मंत्री हो। ये इतने, इनके दिल में इतने लोगों के लिए इतना प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए जाबर साहब ने भी नौकरी छोड़कर उन साथियों, अब ये वक्त है संभालने का। आपको ऐसा नेता मिला है, नौजवान नेता है, जो काम करने वाला नेता है। आपने उनके फादर साहब को भी देखा है, वो मिनिस्टर रहे हैं, आपको उनके कामकाज का पूरा पता है। काम करते हैं, वो काम करने वाले हैं। और आप लोगों की मैंने भी मजबूरियां देखी हैं। 90 से आप मेरे पड़ोसी थे, आप मिश्री वाला में रहे हैं, परखू में भी रहे हैं, तो आप हमारे पड़ोसी से, मैं दमाना से रहने वाला हूं। तो साथियों, हमने आपकी दिक्कतें देखी हैं, आपने कैसे हालात देखे हैं, लेकिन अब मौका है जो हालात बदलने वाले हैं, वो आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मजबूत करके आपने वोट डालना है। जो वोट आपकी अब कीमत है, जो बखारी साहब चाहते हैं कि जम्मू नेशनल जो हमारी ऐसी सरकार बने कि जो काम करने वाली सरकार है, आप लोगों के काम आए। क्योंकि आपने ऐसा वक्त देखा है जो 90 से आज तक आप देख रहे हैं, गर्मी में आप रह रहे हैं, आप उधर जंगलों में रहे हैं, वो मुझे पता है। तो साथियों, अब ये वक्त आपका चेंज होने वाला है। ये आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आती है तो आपको सीधा श्रीनगर लिया जाएगा और श्रीनगर में आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। और मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आएगी और हमारे जाबर साहब मिनिस्टर होंगे और कैबिनेट में होंगे। तो साथियों, अब ये वक्त है बैट पे मोहर लगाने का और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कामयाब करना है। और आपको दिलावर साहब है, ये इनकी जो मशहूरी है वो करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ रफियाबाद के नेता नहीं है, ये करनाल से लेके कठुआ हो, बंदी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, हर जगह के नेता। ये कई डिपार्टमेंटों में रहे और हर छोटे आदमी की बात सुनते रहे, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है। मुझे खुशी होती है, तब मेरी उम्र यही थी 18-19 साल की, जब से मैं मीर साहब को जानता हूं। और इनकी छत्र छाया में हमने बहुत लोगों के काम करवाए। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, हम सिर्फ इन्हें वो इंश्योरेंस देना चाहते हैं, चाहे रफियाबाद का इलेक्शन हो, गुलमर्ग का हो, शाहपुरे का हो, लाल चौक का हो। फर्स्ट फेज खत्म हो गया, 25 को दूसरा फेज है, उसमें आपको बढ़ चढ़ के सिर्फ बैग पे ही स्टेप नजर आएगी। दिलावर साहब, आप इस बिजी शेड्यूल से आपने अपना टाइम निकाला है और आपने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए उनको ये महसूस किया है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए और आपके लिए, उनका वोट कितना इम्पोर्टेंट है और वो समुदाय कितना इम्पोर्टेंट है अपनी पार्टी के लिए।
ये आपका इस बिजी शेड्यूल में यहाँ पे आना ये जताता है। मैं आप सबका शुक्रिया करूंगा और अपनी पार्टी की तरफ से आप आज इलेक्शन का टाइम है, सारी पार्टियों का जो मैनिफेस्टो वो आपके सामने है। आज आपको फैसला करना है कि किस तरफ आप जाएंगे। इस समुदाय ने बहुत कुछ देखा 35 साल में और आज आपके पास मौका है सही राह में जाने की तरफ, अपनी पार्टी को वोट देने की तरफ। और आज हमारे जो कैंडिडेट वहां पर हैं, एक युवा कैंडिडेट है जो ओपन विजन का कैंडिडेट है, जिसने दुनिया देखी है, जो यावर मीर है, जो पिछली बारी के एमएलए रह चुके हैं। उनके लिए आज हमारी पूरी अपनी पार्टी की टीम यहां पे आई है आपसे निवेदन करने के लिए कि अपनी पार्टी के उस कैंडिडेट को, उस जवान कैंडिडेट को, उस युवा कैंडिडेट को, जिसका एक बहुत स्ट्रांग विजन है सबको साथ लेके चलने का, सबको साथ की डेवलपमेंट मिलने का, जैसे अपनी पार्टी कहती है, हर एक को बराबरी का हक मिले, हर एक को बराबरी का संतुलन मिले। हमारी पार्टी का मेन एजेंडा जो है सबकी डेवलपमेंट हो, बराबरी की डेवलपमेंट हो। और सबको हम ना झूठ बोलेंगे, ना झूठ की सियासत करेंगे, सच की बात करेंगे और सच की सियासत करेंगे। आज इतने साल इन लोगों ने सिर्फ झूठ की सियासत की है और झूठ की सियासत पे वर्गलाया है, पर आज वर्गलाने का टाइम नहीं है। आज भी देखिए इन मैनिफेस्टो में क्या कह रहे हैं ये लोग, 370 की बात करते हैं वापस लाने की, जो इनकी डोमेन में नहीं है। कैसे लाएंगे जब पूछो तो जवाब नहीं है। कभी इधर आज ये 2-3 पार्टियां पीछे पीएचडी बनाया था इन लोगों ने, एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे आए थे और वो कह रहे थे हमको वोट दो, 370 वापस लाएंगे। आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पहले कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज बोलते हैं नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहले कहते हैं दाढ़ी नहीं काटेंगे, फिर दाढ़ी काट के आ जाते हैं। इन सिर्फ झूठ। अपनी पार्टी सच की सियासत करने निकली है और सच ही बात कर रही है। इक्वल डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ये हमारा अपनी पार्टी का एजेंडा है और यही लेके हम साथ चल रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ यही निवेदन करके हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हमारे कैंडिडेट जितने खड़े हैं यहाँ पे, टंगमर के भी हमारे साथी वोटर्स आए हैं, वहां पे हमारे गुलाम हसन मीर साहब हैं, जिनकी आपने सारी उनकी वर्किंग देखी है, दिलावर साहब की वर्किंग देखी है, बकाया साहब की वर्किंग देखी है। ये लोग वो हैं जिन्होंने हर वक्त अपने दरवाजे खुले रखे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जरूरतमंद है उनकी बाहर जाके हेल्प की है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी पार्टी के बैट के सिंबल पे अपना कीमती वोट दें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। आप सबका मैं दिल से फिर से शुक्रिया करता हूं। आप लोग यहाँ पे आए अपना टाइम निकालने के लिए, हमारे लीडर्स को सुनने के लिए आप शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं जगती आने का मेरा मकसद एक ही था, वो ये है कि आप जानते हैं कि 25 और 1 तारीख को सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में पोलिंग हो रही है और यहाँ जहाँ तक जगती का ताल्लुक है, यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से और श्रीनगर से काफ़ी लोग यहाँ पे रहाइश पजीर हैं। हमारे माइग्रेंट भाई जो है वो यहाँ ही रहते हैं, उनसे भी अपील करने के लिए आया था। मैं और बकाया साहब और दूसरे जो बाकी हमारे पार्टी लीडर्स हैं, उनसे हमने आज अपील की कि वो अपना कीमती वोट अपनी पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करें। यावर साहब, गुलाम हसन मीर साहब, अल्ताफ़ साहब, अशरफ साहब के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें।